हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अंदर में तो काफ़ी भड़ास था, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए क्या है ना कि हम लोग को मार्केट में क्या बनाना है? तो सर पैसा बनाना है। तो पैसा बना के क्या बनाना है? पैसा तो कोई भी बना लेगा, कहीं भी बना लेगा। तब निकल के आता है कि हम लोग को वेल्थ बनाना है। क्या बनाना है? समृद्धि बनाना है, समझे? वेल्थ बनाना है। वेल्थ बनाने में टाइम तो लगेगा भाई, बराबर है। ठोक के टाइम लगेगा, धैर्य भी पूरा लगेगा, लेकिन क्या वेल्थ बनेगा? नहीं, मतलब आदमी को लगता है कि क्या सर वेल्थ बन सकता है? तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या मार्केट में संपत्ति बन सकता है कि ये एक मीठी चूरन है, मीठी गोली है जो सबको दिया जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रेटजी गेम है साहब, बहुत बड़ा स्ट्रेटजी गेम है। जो थोड़ा सा था वो 10 गुना 20 गुना कितना गुना बढ़ गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एजुकेशन पर्पज से ये चीज़ लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वेल्थ बनाने में क्या दिक्कत आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मतलब वेल्थ कैसे बनाए? जी पैसा है, मेरे पास है पैसा। बहुत आदमी के पास ये सिचुएशन है कि पैसा है सर, और मेरे मेरे पास कई ऐसे कॉल और सब कुछ आते हैं, लेकिन सर वेल्थ कैसे बनाएगा आदमी? मतलब कैसे, मतलब जैसे आप कहना चाहते हैं, मतलब आदमी कैसे बनाएगा वेल्थ? क्या करेगा कि वेल्थ बन जाए? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, और पहले भी बताए हैं, बीच बीच में भी बताते हैं, आने वाले टाइम में भी बताएंगे, और वर्तमान में भी बता रहे हैं। सर वेल्थ टारगेट है हम लोग का, कितना बनाना है? ये मत पूछिए। कितना पूछिएगा ना तो जितना मिल जाए उतना कम। आप ही को बोलेंगे ना कि अच्छा भाई कितना पैसा चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो आप बोलिएगा कितना, बोलिएगा बोले बहुत चाहिए। हम बोलेंगे ठीक है उठा के ले जाइए, पता चला ना आधा आदमी यहीं मर जाएगा सोना का वजन से। इतना जरूरत है हम लोग को। वेल्थ कितना चाहिए? ये मत पूछो सर कितना चाहिए, ये बताओ सर कितना बन सकता है। तो भाई अनलिमिटेड बन सकता है, इन्फिनिटी बन सकता है। वेल्थ बनाना एक प्रोसेस है, समझ रहे हैं? और प्रोसेस इन्वेस्टमेंट के सड़क से होके गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा अच्छा सर देखिए हम नए हैं, हमको नहीं पता है कि कहाँ वेल्थ बनेगा। भैया वेल्थ तो मार्केट में ही बनेगा। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं, क्योंकि आप एक धंधा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप 50 धंधा पे पैसा लगा सकते हैं। तो बताइए 50 धंधा पे पैसा लगाने वाला का वेल्थ बनेगा कि एक धंधा पे करने वाले पे वेल्थ बनेगा? तो आप बोलोगे सर एक धंधा करने वाला पे वेल्थ बनेगा। तो हम बोलेंगे साहब आप गलत हैं। अगर आप सही होते ना तो आप टाटा अंबानी को देखते हैं। टाटा जब लोहा बना रहा था तो गाड़ी काहे बनाने लगा? गाड़ी बनाया तो बनाया, फिर चप्पल जूता, नमक, कंज्यूमर, गहना, ये काहे बना रहा है? बौरा गया है कहा, काहे बना रहा है भाई? तनिष, ताज होटल काहे खोल रहा है? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। नहीं, रिलायंस को क्या ज़रूरत है? जियो फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो फिर वो तेल में भी जा रहा है, और भी प्रोडक्ट में, रिटेल में, हर जगह अपना वो जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? मतलब काहे? पैसा तो बनिए रहा है, तो फिर इतना जगह जाने का क्या मतलब? आई ना बात? तो सर देखो, अगर आप किसी को, ये भारत नहीं ये पूरे वर्ल्ड में है, अगर किसी को बोलिएगा ना ए जानवर है, तो उसका मुंह फूल जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, बोले भाग भाग ससुरा जानवर बोलता है मेरे को। और उसी को बोलिए ना ए शेर इधर आओ, ये मेरा शेर भाई है, ये शेर बेटा है, ये शेर बाबूजी हैं, वो आदमी ना चौरा होके आएगा। बात समझ गए? हाँ, यही हकीकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वेल्थ का जर्नी आपको मीठी गोली से समझा देते हैं। देखिए ये कैलकुलेशन है, जो भी है सब मैथ का कैलकुलेशन है। ये किसी को इन्वेस्ट और ये सब करने का हम कोई सलाह नहीं देते। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। एक्चुअली क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, सर हम इन्वेस्ट कहाँ करें? सर हम तो जॉब करते हैं, तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या मतलब वहाँ वेल्थ बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन आपसे पहले उसका बनेगा। देखिए गलत नहीं है भाई, देखो वो भी आदमी बैठाता है, देख बहुत बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, वो भी आपके लिए बंदा बैठाता है, उसको भी तो रोजी रोटी है भाई, वो भी तो इतना मैनेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो स्वाभाविक है उसका बनेगा। पहले उसका बनेगा तब आपका बनेगा, बनेगा दोनों का। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ। तो सर क्या करें, डायरेक्ट एक ब्रोकरेज फॉर्म में खोल लेते हैं और स्टॉक खरीद लेते हैं? कहाँ से स्टॉक खरीदिएगा, टीवी पे बताता है, तो बस 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 लंका लग गया। नहीं हम एनालिसिस कर लेते हैं, तो चलो अच्छी बात है, फिर भी लंका लगता है। कितना स्टॉक खरीदिएगा? सर हम 10 स्टॉक खरीदेंगे, 20 स्टॉक का है, बाकी स्टॉक में आपको प्यार नहीं है। 7,000 लिस्ट है, आप 10 स्टॉक काहे खरीदिएगा? इंडेक्सों में देखिएगा तो कितना स्टॉक है, 500-600, तो कम से कम उतना खरीदिए। तो सर उतना मैनेज नहीं कर पाएंगे। और ये भी है कि एक बुल रन के बाद दूसरा बुल रन आता है, तो उसमें वो स्टॉक
हिल वो नहीं करता है। बात समझ गए होंगे। स्टॉक बिखर जाता है, टूट जाता है, डूब जाता है ना? नहीं, अगर किसी का डूबा है तो बताइए। अभी DHFL है, अभी आइडिया आपके सामने घूमिए रहा है, जेट घूमिए रहा है, ये सब देखिए आप लोगों के सामने ही है सब। पुराना तो छोड़ दीजिए। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, तो सर कहाँ करें? तो भैया एक चीज़ याद रखिए, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो बस एक चीज़ याद रखिए, आप खाली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आप बोलिएगा सर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का तो बहुत मन करता है कि निफ्टी और आदमी दोनों ऊपर जाएगा, लेकिन सर ये इन्वेस्ट करे कैसे? तो भैया जैसे निफ्टी का है तो ETF के माध्यम से, निफ्टी 20 है इसके माध्यम से, और भी है दुनिया भर के ETF है, इसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर दो। ये निपॉन का है, ये एक अलग मैटर है, ठीक है। आप किसी भी इंडेक्स में कर दो। तो सर इंडेक्स क्या रिटर्न दे देगा? ये भी बात सही है, इंडेक्स क्या रिटर्न दे देगा? जहाँ स्टॉक इतना दे देता है, ऑप्शन चंद तो बात ही छोड़िए, वो तो एक के दिन में डबल कर देता है पैसा, तो इंडेक्स क्या दे देगा? तो मैं इसीलिए सोचा कि आप लोगों को ना सेक्टर इंडेक्स का नहीं बता रहा हूँ, वो तो अपॉर्चुनिटी है, उसका हम बाद में बताएंगे। आपको एक ना आँख खोलने के रिगार्डिंग सिर्फ आपको बता रहे हैं, आँख खुल जाए आपका और समझ में आ जाए आप ब्रॉडर मार्केट में। अब आप बोलोगे सर ब्रॉडर मार्केट, यस, ब्रॉडर मार्केट क्या होता है? मतलब ब्रॉडर मार्केट इन द सेंस कहने का मतलब है जिसमें 14-15 सेक्टर इंक्लूडिंग होते हैं, 20 सेक्टर 22 सेक्टर इंक्लूडिंग होते हैं, वो आप ब्रॉडर मार्केट में किसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी भी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ समय के बाद 5 साल का रिटर्न देख लीजिए, सब 20% से ऊपर होगा, सब 20% से ऊपर होगा। तो आप बोलिएगा भाग सही बताइए ना भाई, आँख से दिखला देते हैं, उसके बाद बतला देते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 एक साल में क्या रिटर्न है? अरे तो कोई रिटर्न नहीं है सर, आप तो बोल रहे हैं कि 20% का रिटर्न देगा। ठीक है भाई, तो 5 साल में देख लो 116% का रिटर्न है कि नहीं है? तो यहाँ तो सर 20% से भी ज़्यादा दे दिया 5 साल में, सामने है 23% 24% जो है आपके सामने, 20% से तो ज़्यादा हो गया ना। तो हाँ ठीक बोल रहे सर, चलो ठीक बोल रहे। अब एक ये हो गया, इसको आप निफ्टी 20 के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में देख लिए तो ये तो और मतलब लंबा और बड़ा रिटर्न आपके सामने बनता हुआ दिखेगा। अब इसमें आप CAGR भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो रेट है उसके आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक मोटा मोटी आप लोगों को बस आइडिया देने के लिए, समझ रहे ना, क्योंकि आज के टाइम में जो आइडिया है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 99 से है, मान लीजिए 26 साल हो गया, 25 हो गया, दैट मीन 26 साल हो गया, तो 26 साल में आप देख लीजिए कि 2681 डिवाइडेड बाई आपको 25-26 साल हुई है गया, तो देखिए हर मतलब साल आपका 100% से ज़्यादा। तो ये एक था। दूसरा इंडेक्स में आपको देखना है, तो इसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। क्या आता है? निफ्टी नेक्स्ट 50। आप फंड में मत जाइए, इसको कवर किससे करिएगा वो एक अलग बात है, मैं ये खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये निफ्टी 50 है, जिसमें कि आपको अच्छा ये दिख रहा है, ये मार्केट का बेस है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये आपको क्या हो गया? निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया आपको कि निफ्टी 50 के बाद जो 50 स्टॉक है उसमें एक दो स्टॉक नहीं, तगड़ा, समझ रहे ना, एक दो स्टॉक नहीं, तगड़ा। तो इसको भी देखिए, एक साल में इसका रिटर्न, आप बोलिएगा सर ये तो माइनस में है, आप बोल रहे हैं 20%। अरे रुकिए भाई, यही तो है शेयर मार्केट। अरे देखिए, अब आप बोलिएगा ये तो 20 नहीं सर, ये तो इससे ज़्यादा है। हाँ तो लीजिए ना भाई, ज़्यादा है तो आपके सामने है जो है, ये तो 29% है जो है आपके सामने है, हम अपने तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। और इसमें भी 50 स्टॉक आते हैं, ठीक है। ये आपको 2 इंडेक्स मैंने दिखाया, जो कि कोई एक, इसमें क्या है कि कोई ख़राब भी होगा ना, निफ्टी 500 कोई ख़राब भी होगा ना तो उसको ये बाहर निकाल देगा। बात समझ में आई? कोई स्टॉक खराब होगा, कभी येस बैंक निफ्टी 50 का था, आज तो येस बैंक का तो लुटिया डूबा है, लेकिन निफ्टी 50 तो ग्रो किया ना। तो यही चीज़ है, ये है इंडेक्स का बेनिफिट। अब आते हैं निफ्टी 500, ये 500 स्टॉक को कवर करता है। इसका भी देखिए एक साल में -2.5% का रिटर्न है, और 5 साल में देखिए 142%। आप बोलिएगा सर ये 28-29% का रिटर्न दे, ये तो 5 साल में, मैक्सिमम तो गई नहीं। आप बोलिएगा हाँ ये बात है। इसमें 22 से 23 सेक्टर आता है। नेक्स्ट आपको मैं दिखलाता हूँ, आपको ब्रॉडर में जाना है। ब्रॉडर मतलब जिसमें 15-20 तो सेक्टर आता है, समझे ना, एक दो को नहीं, 15 को 20 को। अब जिस तरह आ गया स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में कवर करना है तो स्मॉल कैप में भी आप कवर कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप में कवर करिएगा तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये इंडेक्स है। तो इसमें देखिए आपको एक साल का जो रिटर्न है वो माइनस में है, ठीक है, -7.5% का माइनस है। यही 5 साल का रिटर्न देख लीजिएगा तो आप बोलिएगा बाप रे बाप सर का दिखा दिए। ये देखिए आप 20%, यहाँ तो 50% का रिटर्न दे रहा है। सामने है सर, सामने है। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, जो है ये ऑन ग्राउंड आपके सामने। ये एजुकेशन के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। आइए निफ्टी मिड कैप 150, 150 स्टॉक, वो भी मिड कैप का, इसको भी देख लें। तो इसका क्या है सिस्टम, तो एक साल का भाई साहब माइनस है 2%, ठीक है। अब 5 साल में देख लें भाई साहब, 5 साल में कहा देखिएगा ये तो 45, बाप रे बाप 227%।
इसको भागा दे दीजिए 5 से तो 45%। अब इसमें कुछ लोगों को डाउट होगा, सर आप तो सीजीआर बता रहे हैं, वही कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वही आप समझिए, आपको जो समझना। और हम क्या दिखा सकते हैं, यही ना दिखाएंगे अलग से, और हम क्या दिखा देंगे। तो आप देखिए जबरदस्त ये सब का तेजी और ये सब सामने दिखा हुआ है। तो आप बोलिएगा सर ये कोरोना काल से है जो है, वो भाई कोई भी काल हो, आपको दिख रहा ना, आपको वेल्थ बनाना है ना, आम खाना है ना, आम खाइए ना, गुठली क्या देखना है, समझे ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आप एक मोटा मोटी और इस चीज़ को समझ के चलिएगा, अगर आज के टाइम में किसी अपने इन्वेस्टर के पास 10 लाख का पूंजी है, सपोज करिए वो आज से इन्वेस्ट करना चाहता है, आज से, और वो बोलता है कि नहीं हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, चलो जी इंडेक्स में, पांचों इंडेक्स में कर दिया। एक बात बता रही, गोल्ड सिल्वर तो अलग है, वो भी अलग है, उसमें भी करना है, वो बात की बात मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। आपने 5% मतलब 20% का आपने मार्केट के हिसाब का रिटर्न ले लिया, जो कि दे रहा है, निफ्टी दे लीजिए, वो लॉन्ग टर्म में तो ये 20 नहीं, ये जैसे आप 5 साल में 20 से ज़्यादा दे रहा है, अगर ये 10 साल में गया ना तो डबल का मतलब रेशियो बनने शुरू हो जाता है, 1.5 साल में डबल का रेशियो बनना शुरू हो जाता है। देखिए शेयर मार्केट में जो अगर आप ठीक से काम कर गए ना, तो वेल्थ जब बनने लगेगा ना, तो 10 साल में आपका पैसा कम से कम 4 गुना आराम से स्माइल करके होगा, और थोड़ा सा मेहनत कर लिया ना तो 6 गुना होगा। वो मेहनत मैं दिखलाऊंगा, वो दिखलाऊंगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, अगर एक नॉर्मल आदमी 10 लाख का पूंजी से इन्वेस्ट कर दिया इंडेक्स फंड में, और वो भी ईटीएफ के माध्यम से कर दिया, क्योंकि देखिए ईटीएफ के माध्यम से करिएगा तो आप खुद फंड मैनेजर है, आपको अपना डिसाइड करना है, आपको दूसरे का नहीं, दूसरे को नहीं देना है, मेरे को भी नहीं देना है, किसी को नहीं देना, आपको खुद डिसीजन लेना है। और 20% का रिटर्न अगर मार्केट देता है, 5 साल के हिसाब से अगर देख लें, 10 साल में तो और बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो हम 5 साल का देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए, और आप हर साल 20,000 रुपया डालते हो 5 साल के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 साल के लिए, क्योंकि आपका तो और भी आउट मतलब मार्केट में तो पैसा डालेगा ना आदमी, 10 लाख का इन्वेस्ट करने के बाद भी फिर डालेगा मार्केट में। अब उसके बाद देखिए यहाँ कंपाउंडिंग होगा, है ना। पहले आपका 10 लाख था, उस पर 2,40,000, फिर अगेन मतलब 2 लाख रहा तो 2 लाख इधर ऐड हो गया तो 12 लाख हो गया, फिर 12 लाख पे बना, फिर 2,40,000, फिर ये 16 लाख हो गया। फिर आप देखिए, आप खुद देखिए कि 20% के हिसाब से आपको डबल होने में 22 लाख हो गया, तो आपको कितना टाइम लगा, 5 साल भी नहीं लगा। हिसाब करिएगा तो 20% के हिसाब से तो 5 साल लगेगा, यहाँ आप देखिए आपको 5 साल भी नहीं लगा, समझे ना। आपने इन्वेस्ट किया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल में आप 22 लाख रुपया ले लिया, अभी चौथा अभी पूरा भी नहीं हुआ है। ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये कंपाउंडिंग का जादू है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं और समय समय पर अपना एसआईपी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 20 है तो 30 किए, 30 है तो 40 किए 5-5 साल में, और 20% का रिटर्न बनाते हैं। तो आप मान के चलिए कि आप 16 साल तक इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, ठीक है। 16 साल छोड़ने के बाद मोटा मोटी 20-22 साल 25 साल आदमी एक अनुमान बना के रखता है कि हाँ यार बाल बच्चे भी हैं, नया लड़का है तो उस हिसाब से, और बाल बच्चे भी हैं तो उसके भी हिसाब से आदमी 20-25 साल का मोटा मोटी एक अनुमान बना के चलता है। और उसके दौरान आपका 10 लाख यहाँ कितना में आ जाएगा, 29 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 करोड़ 56 लाख 5,030 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, टैक्स टूक्स जो लेना लेने दीजिए। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या यही सही है, इतना ही बनेगा, 10 लाख आज करेंगे उस समय महंगाई भी इतना हो जाएगा। तो बात तो सही है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, 10 से 12% का इन्फ्लेशन भी मारेगा। तो ये पैसा आज आपको 29 लाख बड़ा लग रहा, आज से 20 साल के बाद ये बड़ा नहीं लगेगा। तो आप बोलोगे सर 20% में रिटर्न बन रहा है, मेरा 10 का 29 लाख बन रहा है, फिर भी हम खुश नहीं है। नहीं है, अरे भाई इसमें वेल्थ नहीं बनता है, समझे, इसमें रिटर्न बनता है, और रिटर्न बनने से वेल्थ नहीं बनता है, समझे, रिटर्न बार बार बनने से वेल्थ बनता है। तो आप बोलोगे अच्छा अब बताइए, हाँ ये तो नॉर्मल आपको कैलकुलेशन बता दी, अब आइए आगे का थोड़ा प्रो कैलकुलेशन। ये तो मार्केट का था कि मार्केट ने लूल्हा लंगड़ा अंधा घोड़ा सबको एक जैसा रिटर्न दिया, क्या आप इसी के लिए बने हो। तो आप बोलोगे नहीं, इसके लिए तो सही बात है मैं नहीं बना हूँ। क्या आप 29 लाख के लिए 29 करोड़ के लिए बने हो, और भी 25 साल के बाद। ओ भाई साहब नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगा मेरा कोई सब्सक्राइबर ऐसा बने। अब आप बोलोगे सर तो करे क्या। तो भाई साहब देख लो, एक चूहा है ना, वो भी अपने लिए 5 रास्ता बना के रखता है कि गलती से सांप आ गया ना तो दूसरे रास्ते से चुप करके निकल लेगा। फिर आप एक रास्ता क्यों बना के चलोगे, आपको भी करना पड़ेगा ना। आप खाली इंडेक्स में ईटीएफ ले लिए, मान लीजिए निफ्टी 20, जूनियर 20, मिड कैप, स्मॉल कैप, एमओ निफ्टी 500 इस तरह का ले लिए, तो क्या इससे वेल्थ बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको ना इस रिटर्न को भाई साहब बड़ा करना पड़ेगा। और ये जो 29 लाख है ना, ये भाई साहब 29 करोड़ है, माफ़ी चाहूँगा, 29 करोड़ जो है ना, ये भाई साहब आपके लिए नहीं है, ये मतलब ही नहीं है इसका। क्या मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं है। अब बोलोगे बात तो सही है, हाँ 25 साल बाद गोल्ड भी तो कहाँ चला जाएगा।
आप देखो 15% के हिसाब से तो इन्फ्लेशन चल जाएगा 10-12% के हिसाब से, फिर क्या। तो यहाँ आपको एक और तरीका बताता हूँ। तो वो तरीका क्या है, तो चूहे का उदाहरण दिया ना कि चूहा भी 4-5 रास्ता रखता है, तो क्या आप नहीं रखोगे? 100% रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ इंडेक्स में बस डाल के भूल जाना है, सो जाना है? नहीं, आपको यहाँ स्विंग भी करना है, आपको यहाँ शॉर्ट स्विंग भी करना है, आपको यहाँ लॉन्ग टर्म में भी जाना है। बराबर परसेंटेज से चलना है और पोर्टफोलियो को ऐसा बिल्ड करके चलना है कि कितना बड़ा तूफान आए, आपका पोर्टफोलियो पे ज़्यादा कोई असर ना हो। और समझ में आया? और आप चाहे कुछ भी करें, आपको रिटर्न बनाना मजबूरी है। देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इतना, आपको हकीकत बताते हैं। जिसने शेयर मार्केट में रहा है ना और जो ETF में रहा है, उसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। और जीता जाता मेरा भी उदाहरण है, लेकिन सर वही है कि अभी मेरा उतना वेल्थ नहीं बना है, तो इसीलिए हम तनी अस्थिर है। जिस दिन मेरा भी भाई साहब 5,000 से मार्केट में आए थे यार, हैं, और आने वाला टाइम में जल्दी CR में भी आ जाएंगे। 5,000 से आए थे सर, सही बता रहे हैं, 5,000 से आए थे। और आप लोगों के सामने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। पहले क्या किया छोड़ दीजिए, जो कर रहा हूँ आप लोगों के सामने बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये भी मार्केट के लिए नॉर्मल रिटर्न है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये भी नॉर्मल रिटर्न है साहब। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्विंग कर लिया ना आगे पीछे, तो ये भी रिटर्न बनता है मार्केट में, शांति से बनता है। माइंड से खेलिए, ऑप्शन चेन नहीं खेलिए, स्विंग करिए, बराबर प्रॉफिट बुक करिए, मार्केट को समझिए, रोटेशन करिए। अभी बताइए गोल्ड सिल्वर में 40-50% का प्रॉफिट दे रहा है, अभी थोड़ा रोटेशन करेंगे तो कैसा रहेगा। इस रोटेशन का ये मतलब नहीं होता कि एक तरफ पूरा खाली करके हम चले गए, लो हम थोड़ी किसी का बारात में थोड़ी जा रहे महाराज की भूखल पेट चल जाए, अपने ना है हिसाब से। बात समझ में आई? और गलती से आप 30% भी कर लिए ना, एक्चुअली फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। आप बोलेगा सर ऐसा क्यों? अरे मैं रियली बता रहा हूँ, जो भी मार्केट में रहा है ना उसने वेल्थ बनाया और तगड़ा वेल्थ बनाया है। ऐसे ही नहीं इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड खोल रखे हैं। ये देखिए जो आपका 29 करोड़ का आंकड़ा था वो अब कहाँ चला गया, वो देखिए, एक आई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये देखिए, ये चाहिए मेरे को मेरे सारे सब्सक्राइबर के पास 25 साल बाद साहब, 26 साल 27 साल जो भी है, इसके बाद जब मिलूँ ना तो ये भाई कम से कम 202 करोड़ से ऊपर रहे ना, तब बड़ा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस समय 202 करोड़ रहे ना तो आने वाला उसके 5 साल में आप 1000 करोड़ से ऊपर निकल जाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, मार्केट भाई साहब 5 साल में ऐसा बुल रन देता है कि दिमाग का दही कर देता है, इतना भयानक देगा ना, मतलब 7-8 साल में इतना अच्छा मतलब देगा ना। गोल्ड सिल्वर को अभी देख लीजिए ना, आग लगा दिया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई गोल्ड ने 50-50, 60-60% का रिटर्न दे दिया है और वहाँ TBSM वाले इन्वेस्ट करके रिटर्न के साथ बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा हर साथी 2040-47 जो भी भारत का 100 जो नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस, उससे पहले ये 200 से भी मेरा मन नहीं भरेगा। आप बोलोगे सर क्या करोगे, मार करवाओगे क्या? मार नहीं कराऊंगा मैं। एक्चुअली मार्केट का थोड़ा सा सही प्रिडिक्शन आपको बता देता हूँ कि आपको मार्केट क्या देगा। तरपाएगा, तरसाएगा, लेकिन एक रिटर्न जरूर देगा। ये आज मेरी बात आपको हो सकता है कि खराब लगे, चाहे क्या बोलते हैं उसको, ओवर लगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट ऐसा ही हुआ है। आपको देखिए ना लॉन्ग टर्म में एक साल में 25 साल में 100 गुना आपके सामने ना रिटर्न है जी। 25 साल में 100 गुना आपके सामने रिटर्न है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी है सर, तो फिर डरने किस बात का। मार्केट का एटलीस्ट मैं 35 का ये अगर दिया, और इससे ज़्यादा देगा भाई साहब, 100 गुना दिया है ना निफ्टी में, बोलिए ना अभी दिखा देता हूँ, 100 गुना से ज़्यादा दिया है रिटर्न। बात समझ में आ रही है? ये हाँ 517 करोड़, ये ठीक है, इतना तो कोई बच्चा भी आराम से लेके जाएगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, 28 साल 27 साल 25 साल में कोई बच्चा भी इससे ज़्यादा लेके जाएगा, ये मेरा बात यह है। अब आपके ऊपर है कि आप इतना पेशेंस और इतना शांति से चल पाइएगा, तब इससे प्लस में निकलिएगा। ये मेरा अनुभव और जो डाटा का देखने का तरीका वो मैं आपके साथ। आपको लगता है ना कि नहीं सर उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बन सकता, देखिए वीडियो तो लंबा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, आप यहाँ देख लो, आपको जो कंपाउंडिंग लगाना है आप लगाओ, जो भी इंटरेस्ट लगाना लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये 19 से देखिए, तो अभी मान लीजिए 25, 26, 27 साल, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ 26-27 साल तो हो ही गया, 99 से आप 99 को जुड़िएगा, फिर 2000 और फिर 25, तो 27 साल तो इसी हो गया। तो आप बोलिएगा यस, तो 27 साल आपके सामने यहाँ, और मैं यहाँ से आने वाला 27 साल आगे का बात कर रहा हूँ, जब निफ्टी 890 है और आज के समय वो निफ्टी 24-25 हज़ार के पास है। मैं इतना बड़ा बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ,
कि 27 साल के बाद सेम कंडीशन। और जब उस समय ये वीडियो अगर आपको दिखे तो आप उस समय सर ना पकड़ें कि यार काश मैं उस समय इन्वेस्ट कर दिया होता। ये वर्ड उस समय आपके डिक्शनरी में ना हो, बल्कि आप खुश हों कि यार सही समय में कर दिया, मज़े ले रहा हूँ। ये 99.29% का CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दिया। बताइए, मैं तो 35 ही लिया, क्या गलत लिया? सर मार्केट अलग खेला है, ये खेला में दिखता कुछ नहीं, और मैं और ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो मतलब जिससे कि कोई बवाल ना हो जाए नहीं तो दिखाने का तो बहुत कुछ दिखा सकता। मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आपके सामने है ना, एक इंडेक्स 100% का रिटर्न दे रहा है, क्या आप नहीं कमा पाओगे? आप समझ रहे हो कि अगर आप 23 साल बाद यही रिटर्न जो मैंने 35% बोला, यही आप इंडेक्स के हिसाब से सपोज करो आप 90%, 99 छोड़ो 90% रख लेते हो, तो क्या होगा? आप एक बार जलवा देखे हो? ये एक बार जलवा देख लो साहब, तो ना दिमाग में आपको पता चल जाएगा कि वेल्थ क्या बनाना है, वेल्थ कितना बनाना है, आपको ये अंदाज बन जाएगा। चलो आज से 27 साल बाद 90% का रिटर्न क्या होगा? शायद मेरा एक्सेल सीट काम करना बंद कर दिया, ठीक है, इसमें शायद गिनती हाँ आ गया। तो आप बोलोगे सर कितना होगा? तो ये देखिए, सैकड़ा, हज़ार, लाख, इकाई दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये जोड़ लीजिए करोड़ का फिगर, करोड़ का फिगर जोड़ लीजिए, कितना करोड़ है? तो इकाई दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 38 लाख 41,494 करोड़। आप बोलोगे सर दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो, पागल बना रहे हो, ये क्या तमाशा कर रखे हो? भाई साहब देख लो, यही बात किसी ने 99 में अगर उस समय किसी ने बोला होगा कि भाई ये चीज़ बहुत आगे जाएगा और इतना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, तो लोग क्या बोलेंगे? अबे पागल समझ रखे हो, चकुलिया से आया हूँ, हैं? दूर समझ रखे हो मुझे, यही वर्ड बोलते थे। पहले बोलते थे ना कि यार मोबाइल में ना ऐसा कोई सिस्टम हो जाए ना जो एक दूसरे को देख के ना घरवाली से बात कर ले, तो लोग बोलते थे यार क्या यार सपने में बात कर लिया कर, इसमें क्या सिस्टम की क्या जरूरत है? आज देख लो वीडियो कॉल हो रहा है। सर ये मतलब हम लोग सोचे नहीं थे, ये हम लोग के जनरेशन में हुआ है, हमारे आँख के सामने हुआ है। चिट्ठी लिखा करते थे और हम लोग के सामने भाई साहब मोबाइल इतना बड़ा, मतलब समझ रहे हैं, ये आँख के सामने हुआ है। ये रिटर्न का दावेदार अगर आपको बनना है, और ये होगा उस समय का वेल्थ, उस समय का वेल्थ ये होगा। अगेन मैं एक बात रिपीट करूँगा, इतिहास बन जाने के बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतिहास बनने से पहले अपना योगदान दे दीजिए, तब इतिहास बन जाएगा ना, तो आपको गर्व होगा कि अरे यार सही एगो TVSM वाला पगला टकराया था, ऐसा वेल्थ का नशा चढ़ाया कि सब नशा फेल है इसके सामने। ये एक ऐसा नशा है जो कि इसका कोई तोड़ नहीं है। जिसको इसमें आ गया मज़ा, उसको कुछ भी नहीं भाएगा, ठीक है? बस इस मार्केट से प्यार करिए, बने रहिए, साथ चलिए, आएगा समय। कितना बनाना है वेल्थ? क्या आप 29 करोड़ कमा के खुश हैं? क्या आप 97 करोड़ लेके खुश हैं? क्या आप 200 या 500 करोड़ लेके खुश हैं? कि लाख करोड़ लेके खुश है? भाई ये तो आप पे डिपेंड है। बाकी अपना काम था, चिंगारी लगा दिया हूँ, ज्वाला तो अपने अपने बारूद के हिसाब से ही जलेगी ना, अपने अपने तेल के हिसाब से ही तो फटेगा, वो जलेगा बारूद के हिसाब से ही फटेगा। जिसको जैसा मैसेज गया वही समझिए, बस भविष्य आपका अपना हो, इसके लिए अच्छा से सही जगह इन्वेस्ट करके चलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।